माँ, अपनी लाडली बहू को समझा दो, मेरे मामले में ज़्यादा टांग ना अड़ाए और मुझसे दूरी बनाकर रहे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। श्रिया गुस्से से बिनबिनाते हुए अपनी माँ दुर्गा जी को कहती है, अरे बेटा, पर बात क्या है, ये भी बताएगी या यूं ही गुस्से से कूटती रहेगी? बिना कुछ जाने बूझे मैं कैसे कहूँ? कुछ बात करते हुए दुर्गा जी कहती है, माँ, अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूँ तो इनमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूँ, इसमें उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? और तो और पैसे भी मेरे, फिर लोगों को हर बात में अपनी टांग घुसाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम किसके आसपास अपना घर खरीद रही है, ये मायने रखता है। श्रिया, पर तुम कहाँ और किसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही है? माँ, वो मैं और आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों ना भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद ले, ताकि यहाँ मुंबई में अपने लोग आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने सीधा मना करते हुए कहती है, मुझे आसपास नहीं रहना, और एक बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और भैया भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब माँ, इसमें क्या गलत है? बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी चाहिए, ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आसपास रहने से छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाने का भय रहता है, इसलिए तू थोड़ा हटकर घर ले ले, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और ऐसे भी मुंबई जैसे शहर में ऐसा कहते कहते श्रिया बच्चों की तरह जिद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक वैसे ही रोने लगती है और रोते रोते कहती है, देख लेना आप लोग, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, ना आपके पास ना भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई जो हो गई और बहू सगी। श्रिया, बच्चा, बात तो सुन, देख तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब हमारी बात समझ आएगा। दुर्गा जी श्रिया के जिद स्वभाव और मुफट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो बच्चों की तरह गुस्से से रोए जा रही थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी ना, इसलिए स्थिति को समझ नहीं पा रही थी, और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही हुए थे, तो रिश्तों को कैसे संभालना है ये भी अभी उसे सीखना था। पर दुर्गा जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थी और उसी तजुर्बे से श्रिया को नसीहत दे रही थी। खैर, काफ़ी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रही, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं थी। इसलिए दुर्गा जी ने उससे कहा, अच्छा चल, तू एक बात बता, मैं तेरी ननद तेरे ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका इतना नज़दीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही सोचकर कह रही होगी, और अभी तूने ही कहा था ना, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे दूर रहे, तो वो भी तो वही कर रही है ना। एक और बात सोच श्रिया, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है, अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़े और रगड़े होंगे, फिर न तू और दामाद जी खुश रह पाएगी, न तेरे भैया भाभी, और इन सब के बीच मैं पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे अपने ही हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथ मेरे ही हैं। समझ रही है ना श्रिया बेटा, मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा छोड़, इन सब के लिए दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख ले। तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी को
10 घर तो छोड़कर था दोनों का घर, पर वे एक दूसरे को देखने क्या बात भी नहीं करते। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है? दुर्गा जी जैसे जैसे समझा रही थी, वैसे वैसे श्रेया के आंसू थामते चले गए और वो बिल्कुल शांत स्वभाव से दुर्गा जी की बातों को सुनने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद श्रेया दुर्गा जी से कहती है, सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शिका बनने के लिए। फिर कहती है, माँ जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी, लव यू माँ, कहकर श्रेया फ़ोन रख देती है और दुर्गा जी रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है।